KP classes dedicated to excellence. Hello everyone, my name is Simi Gautam and in today's class we will be discussing about a short introduction of a criminal law, right? But before moving ahead, I want you to know our class feature, that is KP classes. के आज हम फीचर्स को जानते हैं कि KP classes क्या क्या प्रोवाइड करता है फॉर द क्लैट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के। सबसे पहले हमारे पास लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती है एंड हमारी क्लासेस 5 days इन अ वीक होती है। एवरी संडे आपका वीकली टेस्ट होता है एंड आपको हफ्ते में एक बार रिवीजन क्लासेस मिलती है, यानी कि जो आपने पूरा हफ्ता पढ़ा है उसकी एक दिन हम रिवीजन क्लासेस देते हैं। प्लस वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके, करंट अफेयर एंड इंग्लिश, इन सब की आपको हार्ड कॉपी में आपको बुक्स मिलती हैं। अगर आप ऑफलाइन आते हो तो आपको वहीं मिल जाएगी और अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आपको हम आपके एड्रेस पे कोरियर करा देंगे। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कंप्लीट टेस्ट सीरीज। कंप्लीट टेस्ट सीरीज में आपको सेक्शनल बेस्ड टॉपिक्स, ठीक है, पीवाईक्यूज, फुल लेंथ एंड मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टेस्ट मिलेंगे सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सको। यानी कि इफ यू ओनली विलिंग टू गिव लॉजिकल रीजनिंग का पेपर तो आपको उसका अलग मिल जाएगा, बट अगर आपको पूरा पेपर का टेस्ट देना है तो आपका उसका अलग पेपर होता है। उसके बाद आपको मंथली के लिए करंट अफेयर मैगजीन बनती है। जैसे मैंने आपको बताया आपको बुक्स तो मिलती है साथ में, बट यू आर अवेयर अबाउट द फैक्ट करंट अफेयर इज ऑल अबाउट द करंट इवेंट्स। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द पर्सन टू कीप मतलब एक ही साथ में एक बुक को कर देना करंट अफेयर की। दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग मंथली मैगजीन फॉर द करंट अफेयर। नेक्स्ट वी विल बी कंप्लीटिंग क्लैट का पूरा कोर्स टिल द एंड ऑफ द अक्टूबर। नाउ आपका 1 दिसंबर 2024 को तो आपका पेपर ही है, सो जो आपका नवंबर का जो टाइम पीरियड बच जाता है उसमें आपकी चलती है रिवीजन क्लासेस एंड दैट नवंबर पीरियड विल बी योर क्रूशियल टाइम पीरियड, जिसमें हम आपको पूरा के पूरे साल जो पढ़ाया है उसको और रिफाइन तरीके से आपको पढ़ाएंगे सो दैट आपका जब आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हो जब आपके हाथों से एक भी क्वेश्चन नहीं निकले। तो बात करते हैं हमारे टॉपिक की, दैट इज आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले। पहला पढ़ने वाले एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, दूसरा पढ़ने वाले स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो सबसे पहले चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देखो बेटा, कोई भी क्राइम करने के लिए हमको कुछ ना कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। अब वो एलिमेंट्स मतलब एक क्राइम एलिमेंट्स का मतलब है आप एक एक्टिविटी को तभी क्राइम के अंदर फॉल कराओगे जब ये तीनों चीज उसमें अवेलेबल है। यानी कि आप किस एक्टिविटी को, किस एक्ट को क्राइम बोल सकते हो। आप कौन सी एक्टिविटी को क्राइम बोलते हो जिसमें तीनों के तीनों एलिमेंट आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो वो अवेलेबल हो। सबसे पहला है ह्यूमन बीइंग। एन एनिमल कैन नॉट डू अ क्राइम, वो कभी क्राइम कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी कैटेगरी में आता नहीं है। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी अगर एक ह्यूमन बीइंग से होती है तो वो होता है क्राइम, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट चलो फुलफिल हो गया। सेकंड जो 2 एलिमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मेंस रिया, दैट इज गिल्टी माइंड। इफ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट विद योर इलीगल इंटेंशन, इफ यू आर गिल्टी माइंड, इफ यू आर मतलब आप बुरी इंटेंशन से कुछ काम करें। फॉर एग्जाम्पल मैं खाना बना रही हूँ तो मैं जहर डाल रही हूँ, मुझे पता है जहर की बोतल है और मैं उसको खाने में डाल रही हूँ कि भाई मैं इसको सर्व करूंगी। अब जब मेरा ये दिमाग में तो चल रहा है यार ये जहर मुझे डाल रहे हैं, दैट इज माई गिल्टी माइंड, दैट इज माई पुअर इंटेंशन, दैट इज माई इविल इंटेंशन। यानी कि अगर कोई एक्टिविटी एक इंसान करता है, दूसरा उसके क्राइम करते समय उसके दिमाग में बुरी इंटेंशन चल रही है उसके दिमाग में, तो हमारा दूसरा एलिमेंट भी फुलफिल हो जाता है। तीसरा आता है एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब है आप हर एक्ट, ऐसे दुनिया में इतने एक्ट है जो आप बुरी इंटेंशन से करते हो बट हर एक्ट आपका क्राइम नहीं बनेगा। क्राइम एक वही एक्ट बनता है जो ऑलरेडी इलीगल की कैटेगरी में आता हो। यानी कि देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्स जो गवर्नमेंट ने पहले ही बता रखे हैं भाई ये एक्ट है ये जो इलीगल है। अगर आप किसी को मारोगे तो ऑलरेडी बता रखा है इलीगल है। अगर आप किसी पर्सन को मार रहे हो और आपकी गलत इंटेंशन से मार रहे हो और आप इंसान हो तो ये तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या हो गए, मतलब फुलफिल हो गए। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मुझे पता नहीं है जो मैं किचन में गई, मुझे पता नहीं है कि ये जो बॉटल है इसमें शुगर नहीं है, इसमें जहर है। मैंने उसको डाला, ठीक है, खाने में मिला दिया, जाके मैंने नॉर्मल तरीके से दे दिया। नाउ ये मैंने कोई क्राइम नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द फैक्ट कि भाई इस शीशी में, ये ढक्कन में, ये बेटा इस बॉटल में शुगर नहीं है, इसमें तो जहर था। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट कि भाई इसमें तो पॉइजन था। तो मैं इलीगल, ये मेरा जो एक्टिविटी है वो क्राइम नहीं है। क्राइम कोई एक्टिविटी कब होती है, फर्स्ट इट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग,
सेकेंड, इट इज व्हेन इट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग, उसके दिमाग में वुड बी इंटेंशंस थी, गिल्टी माइंड था, इविल इंटेंशंस थी कि भाई मुझे ये गलत काम करना है. सेकेंड, द एक्टिविटी विच इज डन बाय द ह्यूमन बीइंग व्हाइल अंडर एन इविल इंटेंशन, वो एक क्रिमिनल एक्ट था. यानी ये क्रिमिनल एक्ट ये नहीं है कि भाई मुझे सपने तोड़ना आ रही है, एक्ट है, ये क्रिमिनल है. तो हर एक एक्ट जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि भाई ये एक्ट क्रिमिनल है, ये इलीगल है, अगर आप वो एक्ट करते हो अपनी बुरी इंटेंशन के साथ करते हो, एंड इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग यू विल बी डेफिनेटली चार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, राइट. ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, राइट. ठीक है बेटा, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम दोबारा समझते हैं. सबसे पहली बात ह्यूमन बीइंग होना चाहिए. दूसरा, मेंसरिया क्या होता है बेटा? मेंसरिया एक ये लॉ का वर्ड है, इट्स अ लीगल वर्ड, इट्स अ लैटिन वर्ड जो बताता है अगर आपके दिमाग में कोई एक्ट करते समय अगर आपकी बुरी इंटेंशन है, इफ यू आर हैविंग इलीगल इंटेंशंस, देन आपको उस क्राइम के लिए पनिश किया जाएगा. बट साइमल्टेनियसली यू शुड डन सम इलीगल एक्ट. आपको इलीगल एक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर देखा होगा, अब जो एक होता है जो फांसी देता है, जिसको क्या बोलते हैं, जल्लाद उसको बोलते हैं. तो जल्लाद है, वो मारता भी है, वो इलीगल एक्ट भी करता है, तो बट उसकी क्या इंटेंशन खराब होती है कि मुझे मारने की? नहीं, वो सिर्फ अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, राइट. तो इसमें तो इलीगल इंटेंशन है ही नहीं ना. यानी कि अगर कोई भी क्राइम के लिए आपको ये तीनों की तीनों एलिमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा. अगर अक्यूज्ड यानी कि जिसने क्राइम किया है वो ये बता देगा कि भाई मेरा इन तीनों में, इन दोनों, ऑब्वियसली बात है ह्यूमन बीइंग तो रहेगा ना, मेरा इन दोनों में से एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि मेरा या तो एक नहीं है या तो दो नहीं है. दूसरी बात ये दोनों ने एग्जिस्ट करने चाहिए साथ में, ऐसा नहीं ये होगा तो चलेगा, नहीं. दीज टू एलिमेंट्स शुड बी एग्जिस्ट ऑल टुगेदर एंड ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग शुड बी देयर, राइट. तो बहुत बच्चों को लगता है क्लैट एग्जामिनेशन में आता है कि अगर भाई अब इलीगल एक्ट हुआ तो भी क्राइम है. नो, इलीगल एक्ट के साथ साथ आपको गिल्टी माइंड भी होना चाहिए आपका, देन ओनली यू विल बी कमिटिंग अ पर्टिकुलर क्राइम. अगर आपका कोई भी इलीगल इंटेंशन नहीं है तो कभी भी आप उस क्राइम के अंदर, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर में पनिश नहीं होगे. तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. Moving further, stages of crime. Now, this is a very most important topic. इन सारे टॉपिक्स के लिए you need a conceptual clarity. सबसे पहला आता है हमारे स्टेजेस है क्राइम के अंदर, यानी कि जब भी कोई क्राइम होता है तो these are the four stages. ठीक है, ये 4 स्टेजेस है जिनमें सबसे पहला होता है इंटेंशन. इंटेंशन का मैंने आपको बता दिया मेंस री है, यानी कि आपकी गलत इंटेंशन होनी चाहिए. प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन ऑफ क्राइम. नाउ जब भी कोई पर्सन क्राइम करने जाता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि भाई मैं तो इसको बंदे को मारूंगा, दैट इज माय इंटेंशन, दैट शुड बी इविल इंटेंशन, राइट. मेरे दिमाग में बुरी इंटेंशन होगी, भाई मुझे तो इसको जान से मारना ही मारना है, मैं तो इसको मारूंगा ही मारूंगा. दैट इज व्हाट, दैट इज योर इंटेंशन, राइट. नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन. नाउ व्हेन आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेड अप माय माइंड एंड आई वांट टू किल एक्स पर्सन. नाउ आई हैव टू, अब मैं क्या करूंगी, आई विल बाय सम नाइफ, आई विल बाय सम गन. अब मैं गन वगैरह पाइजन में खरीदूंगी. जब मैं ये परचेज कर रही हूँ इन ऑर्डर टू किल एक्स काइंड ऑफ पर्सन, जब मैं एक पर्सन को मारने के लिए जब सारी चीजें प्रिपेयर कर रही हूँ, व्हेन आई एम अरेंजिंग ऑल ऑफ द थिंग्स एंड आई एम मेकिंग माय प्लान टू किल दैट पर्सन, नाउ दैट इज व्हाट, दैट इज प्रिपरेशन. अटेम्प्ट क्या हो गया, आपने अटेम्प्ट किया, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जहर मिलाया, मैंने जहर मिलाया में पिया नहीं है, किसी को मैंने किसी ने खाया नहीं है फूड में, बट मैंने जहर मिलाया और ये क्या हो गया, अटेम्प्ट. लास्ट हो गया मैंने जहर मिलाया, सामने वाले ने खा लिया, दैट इज व्हाट, दैट इज द कमीशन ऑफ क्राइम. नाउ प्लीज दोबारा समझते हैं. इंटेंशन होता है जब आपके दिमाग में कोई क्राइम करने के बारे में आता है, जब आप ये सोचते हो कि भैया मुझे तो एक क्राइम करना है, आई वांट टू किल दैट पर्सन, व्हाट इज इट, इट्स अ इंटेंशन. But when you are arranging all of the means, when you are buying stuff in order to kill that person या कोई भी crime करने के लिए, then it's known as preparation. Last होता है attempt. आप बंदूक लाए, आपने चलाने की कोशिश करी, बंदा कैसे बच गया, that is what, that is attempt. But आप बंदूक खरीदे, वो बंदा मर गया, that is what, last stage, that is commission of crime. Now you need to understand. अब हम एक एग्जांपल समझते हैं.
क्लैट एग्जामिनेशन को क्लियर करने का जो आपका माइंड सेट है, दैट इज योर इंटेंशन। एग्जाम्पल, प्रिपरेशन जब आप बुक्स वगैरह कोचिंग वगैरह सर्च कर रहे हो, अटेम्प्ट जब आपने पेपर दिया, पेपर देने की तैयारी वगैरह कर ली आपने, ठीक है भाई, उसके बाद कमीशन ऑफ क्राइम आपने पेपर दे दिया, राइट। तो इससे समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हुआ क्या, आई वॉन्ट टू किल, ठीक है, एक आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, एक्स और वाई है। एक्स ने बोला मैं वाई को मारूंगा, इसने मेरी बहन को छेड़ा है। बादल मूवी है बेटा, बादल मूवी। आप एक बादल मूवी का ये भी आप दिमाग में देख सकते हो। बादल मूवी में जो जब उसकी बहन को छेड़ा जाता है, कौन है वो, जो एनिमल में जो क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, सनी देओल का भाई, बॉबी देओल। बादल एक बॉबी देओल की मूवी, जब उसमें बहन को उसको छेड़ते, जब वो पूरा चारों स्टेजेस है, आप वो देख सकते हो। तब एक्स पर्सन ने बोला ये इसने मेरी बहन को छेड़ा, वाई को तो मैं देखूंगा। जब उसको पता लगा उसकी बहन को छेड़ा, जब उसके दिमाग में आया मैं तो मारूंगा, दैट इज व्हाट, दैट इज इंटेंशन। फिर ये रस्सियां खरीदता है, फिर ये चाकू वाकू खरीदता है, दैट इज व्हाट, प्रिपरेशन। उसके बाद में ये चढ़ता है, ये वो लड़के जो है, ये जो वाई है ना, ये हॉस्टल रहता है, उसका 5th 6th फ्लोर पे है, ये चढ़ता है, उसको मारने की कोशिश करता है, दैट इज व्हाट, अटेम्प्ट। फिर ये इसको खूब मारता है वाई को, और ये डेथ हो जाती है इसकी। ये हो गया कमीशन ऑफ क्राइम, यानी कि बस क्राइम कर दिया। तो दीज आर द 4 स्टेजेस। नाउ यहां पे यू नीड टू फोकस हियर कि भाई इंटेंशन, प्रिपरेशन, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों पनिशेबल नहीं है, पनिशेबल नहीं है ये, इनकी पनिशमेंट नहीं। आप 1000 बार सोचो अपने दिमाग में मुझे ये क्राइम करना है, ये क्राइम करना, डजंट मैटर, पनिशेबल नहीं है। आप कितनी प्रिपरेशन कर लो, पनिशेबल नहीं है, राइट। बट ये जो 2 स्टेजेस है पनिशेबल है। अब ये 2 स्टेजेस क्यों पनिशेबल नहीं है, इंटेंशन और प्रिपरेशन क्यों पनिशेबल नहीं है? क्योंकि जब आप इंटेंशन या प्रिपरेशन के स्टेज पे होते हैं, देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी और देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आप अपना दिमाग बदल लो, आप नहीं करो गलत काम। बट जब आप अटेम्प्ट कर देते हो, जब आप क्राइम कर देते हो, तो इसमें तो भैया कुछ वापस तो कुछ ले नहीं सकते ना। आपने अटेम्प्ट किया, आपने उसके दिल और दिमाग में, सोसाइटी में इतना डर बिठा दिया कि कोई भी मतलब अब कोई भी फील नहीं करेगा आपके आसपास जब रहेगा कोई भी। कमीशन में तो आपने क्राइम कर ही दिया ना, तो इट शुड बी पनिशेबल इनफ, राइट। तो दीज आर द 4 स्टेजेस। दोबारा समझते हैं, इंटेंशन जब आपके दिमाग में आया, आई वांट टू कमिट अ पर्टिकुलर क्राइम। प्रिपरेशन व्हेन यू आर परचेजिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टफ्स। नेक्स्ट, अटेम्प्ट, जब आपने एक क्राइम को करने के लिए अटेम्प्ट किया, व्हेन यू टेक द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, कि अगर ये फर्स्ट स्टेप, आप समझो, मैं एक और लाइन बताऊंगी अभी। कमीशन यानी कि आपने कर दिया। अब पूछोगे मैम हमें पता कैसे लगेगा ये अटेम्प्ट और ये कमीशन है? फॉर एग्जाम्पल, एक्स पर्सन ने जहर मिलाया फूड में, जहर मिला दिया, और उसको जैसे वो देने जा रही थी, बीच में से बिल्ली आई और उसका खाना बिखेर दिया, दैट इज व्हाट द अटेम्प्ट। यानी कि अगर कोई हर्डल नहीं आता, अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता ना, तो वो क्राइम हो जाता होता। तो अटेम्प्ट और कमीशन ऑफ क्राइम के बीच में बहुत ही थिन डिफरेंस है। इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। होता क्या है, मैं एक बार और आपको समझाती हूँ। अटेम्प्ट किया यानी कि ये अटेम्प्ट और ये कमीशन है। अटेम्प्ट और कमीशन में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है, अगर बीच में कोई हर्डल नहीं आया होता ना, बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल नहीं आया होता, तो वो अटेम्प्ट क्राइम बन जाता कब का। जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल, मैं हमारे प्रीवियस यहाँ पे देखा हमने कि ये जो एक्स पर्सन है, इसने यहाँ पे मैंने बताया कि इसने चढ़ा ये सीढ़ियों पे, उसको मारने की कोशिश करी, बट उसकी मदर आ गई। अगर उसकी मदर नहीं आ रही तो मार देता। तो मदर इज एन ऑब्स्टेकल। मदर क्या है, उसकी ऑब्स्टेकल। तो यानी कि अटेम्प्ट करते समय अगर कोई बीच में हर्डल नहीं आता तो वो क्राइम बन चुका होता, बट हर्डल आ गया इसलिए वो अटेम्प्ट है, इसलिए दोनों ही है पनिशेबल। तो दिस इज अ वेरी थिन डिफरेंस। मैं दोबारा समझा देती हूँ। अटेम्प्ट कब होता है, आप मतलब यानी कि आपने क्राइम कर दिया होता, बट क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि एक ऑब्स्टेकल आ गई, क्योंकि एक बीच में बाधा आ गई, ठीक है, एक बाधा आने की वजह से वो काम नहीं हो पाया, वो क्राइम नहीं हो पाया, ठीक है, उसने उसको हमने अटेम्प्ट बोल दिया। और अगर हो गया होता तो कमीशन ऑफ क्राइम बोल देते। ठीक है, मैंने किसी के सर में बंदूक रखी, सर में बंदूक मैंने चलाई बट नहीं चली, चल जाती तो क्राइम हो जाता ना, नहीं चली तो वो अटेम्प्ट ही रह गया, क्योंकि
कि गोली खत्म हो गई, दैट इज व्हाट द ऑब्स्टेकल, राइट। यानी कि मैंने किसी के सर पे बंदूक रखी, मैंने चला दी, अब चलाने के बाद में अगर उसमें गोलियां होती तो मर जाता है इंसान, बट गोलियां थी नहीं तो वो अटेम्प्ट रह गया। तो यानी कि अगर कहीं दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों है, दोनों ही पनिशेबल, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल थी उसने आके क्राइम को होने से बचा लिया, अगर वो नहीं आती हर्डल तो क्राइम हो जाता। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो दोबारा करते हैं, कौन कौन से, इंटेंशन, preparation, attempt, commission of crime. These are the 4 stages of crime which we need to understand with a lot of conceptual clarity. I hope कि मैंने आपको बताने में मैं सक्सेसफुल रही होंगी, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन और इफ यू लाइक दिस लेक्चर, तो प्लीज आप हमारे साथ केपी क्लासेस के साथ अपनी फर्दर क्लैट डेमो के लिए या क्लैट के लिए आप हमारे पास में एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू।